कभी बेवक्त हो मिलना, और तजर्बों के लिए मैंने खपा दी जिंदगी अपनी, कहीं ख्वाहिश थी मिलने की, कहीं पर हो गया मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के बुलाना चाहता हूँ दादा मानव सिंह राणा सुबह अलीगंज से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। एक बार कृपा पूर्वक आप तालियों से उनका स्वागत करें। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय गाफिल स्वामी जी बैठे हुए हैं और उनको प्रणाम करता हूँ। साथ ही इतने अच्छे आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और समय को ज़्यादा न लेते हुए सीधे सीधे मैं स्टार्ट करता हूँ और प्रभु श्री राम को एक मुक्तक देता हूँ और फिर शुरुआत करता हूँ कि कितने भी आए कष्ट तुम हंस के सहो जी, कितने भी आए कष्ट तुम हंस के सहो जी, करते रहो सबका भला मिल के रहो जी, जपते रहो तुम नाम राम जी का हर समय, प्रभु की फेर माला तुम तो मस्त रहो, माला तुम तो मस्त रहो जी। और एक गीत से शुरुआत करता हूँ और ये गीत लिखा है मैंने अपने उन बागवा के लिए जिन्होंने हमें यहाँ तक खड़ा किया। लेकिन आज रिश्तों का जो टूटता हुआ दौर है, रिश्ते जब टूटते हैं तो बागवा क्या सोचता है वो बताने की मैंने इस गीत में कोशिश की। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं, भाई से भाई की दूरी केवल केवल उनकी तकरारें हैं। देख रहा है बागवा बैठा आंगन के टुकड़े टुकड़े, आंगन के टुकड़े टुकड़े, आंगन के टुकड़े टुकड़े। और ये देख रहा है बागवा बैठा आंगन के टुकड़े टुकड़े, खुश रहते थे जो दिल से सदा, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े। और आंगन बागवा के हिस्से में केवल केवल उसकी मनुहारे हैं। वो बागवा जो पूरी जिंदगी हमें खड़ा करने में लगा देता है और जब रिश्ते टूटने लगते हैं तो उनकी थोड़ी में हाथ डाल के उनकी मनोहारे करता है कि कैसे ये रिश्ते टूटने से बच जाए। तो बागवा के हिस्से में केवल केवल उसकी मनुहारे हैं, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। और किलकारी जब तुम्हारी गूंजी वो पल सोच रहा है, वो किलकारी जब तुम्हारी गूंजी वो पल सोच रहा है, वो पल सोच रहा है, वो पल सोच रहा
केवल केवल उसकी दीवारें, केवल उसकी दीवारें हैं, केवल केवल उसकी दीवारें हैं। और एक छोटी सी रचना और, जो कि तब लिखी थी जब साक्षी बेटी को जो है दिल्ली में मारा गया और अपने ही लोग पास से गुजरते रहे, तब कुछ लिखने की ये कोशिश की। अच्छे नहीं हालात हमारी दिल्ली में, नफरत की बरसात हमारी दिल्ली में। अच्छे नहीं हालात हमारी दिल्ली में, नफरत की बरसात हमारी दिल्ली में। अश्रु बना सैलाब कभी का आया है, अश्रु बना सैलाब कभी का आया है। अब दर्दों का साथ हमारी दिल्ली में, अब दर्दों का साथ हमारी दिल्ली में। और कल तक जो अपने दिखते थे गली गली, कल तक जो अपने दिखते थे गली गली, उड़ने लगे नकाब हमारी दिल्ली में, उड़ने लगे नकाब हमारी दिल्ली में। और जिनको अपना जान आसरा देते थे, जिनको अपना जान आसरा देते थे, निकले वही खराब हमारी दिल्ली में, निकले वही खराब हमारी दिल्ली में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक करारा व्यंग जो कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में रोज देखते हैं कि कितने भूखे पेट सो रहे हैं बच्चे, कितने भूखे पेट सो रहे हैं बच्चे। होता यही मजाक हमारी दिल्ली में, होता यही मजाक हमारी दिल्ली में। और यह एक शब्द इस्तेमाल किया है, पीर पीर माने हो चुके हैं कि पीर भी पूछे रास्ता बाहर जाने का, पीर भी पूछे रास्ता बाहर जाने का। सोचो कैसा हाल हमारी दिल्ली में, सोचो कैसा हाल हमारी दिल्ली में। और ये सारी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही है, वो एक लाइन में अगर आपको समझ में आएंगी तो वो व्यंग मैं अब आपको देता हूं कि बजट कुतरते चूहे हमने देखे हैं। वो सफेद वाले चूहे जो हमने संसद और विधानसभा में बैठा रखे हैं, बजट कुतरते चूहे हमने देखे हैं। काली सारी दाल हमारी दिल्ली में, काली सारी दाल हमारी दिल्ली में। और जिसके लिए ये लिखी रचना, अंतिम लाइन उनके लिए, उसके लिए कि हर राह साक्षियां मारी जाती हैं, हर राह साक्षियां मारी जाती हैं। होता नहीं मलाल हमारी दिल्ली में, होता नहीं मलाल हमारी दिल्ली में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।